जय श्री राम। आप सभी को हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष साल 2024 में यह एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार देर रात 1:19 पे शुरू होगा और अगले दिन 30 अगस्त शुक्रवार देर रात 1:37 पर समापन होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। वह अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषभ विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र ऋषि वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं राजा अब एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो राजा को अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा से सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी महात्म की।